आज हम लोग साइंस का सेट देखेंगे। यह सेट जेक के द्वारा जारी किया गया है, तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। तो यहाँ हम बोलता है कि दांत का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम कार्बोनेट से, या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पोटाइट से। तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्सी पोटाइट से बना होता है दांत का इनेबल। तो डी नंबर हमारा क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बोला है एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में शामिल है। तो यहाँ बोला जाता है कि अंडा का जो छिलका होता है वह पिसा हुआ है, अब वह जो है वह किसके साथ अभिक्रिया करके चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो वह NaCl है, HCl है, ICl है, पोटेशियम क्लोराइड है, या कौन सा है? तो यहाँ सही आंसर हमारा बी होगा, HCl। चूने पानी को दूधिया कर देता है अभिक्रिया करके। ठीक है, तीसरा हमारा कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है, तत्व क्या होगा? ये बोलता है कि एक तत्व है, ठीक है, एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है। तो यह यौगिक जल में घुलनशील है, तो यह तत्व का नाम क्या होगा? तो यह कैल्शियम होगा, सिलिकॉन होगा, कार्बन होगा, या लोहा होगा? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कैल्शियम होगा। यहाँ बोला जाता है कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फाइड के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होगा? जब हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फाइड के विलयन से गुजारा जाता है तो वह किस रंग का अवक्षेप बनाता है? तो वह काला होगा, नीला होगा, लाल होगा, पीला होगा? तो वह काला होगा। जब हाइड्रोक्सल्फाइड को कॉपर सल्फाइड के नीले घोल से गुजारा जाता है तो कौन सा अवक्षेप बनता है? तो काला अवक्षेप बनता है। अवक्षेप किसे कहते हैं? जो जल में अघुलनशील होता है उसे अवक्षेप कहते हैं। तो हमारे पांचों का आंसर क्या हो जाएगा? ए, काला। छठा नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि भौतिक परिवर्तन नहीं है? आंसू का उबालना, चीनी का कार्मेल इजेक्शन, पानी का नमक का विघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आपको भौतिक परिवर्तन लग रहे हैं? तो बी नंबर हमारा सही होगा। ठीक है, फूलों का मादा प्रजनन भाग कौन सा है? कौन सा? ये जो चार ऑप्शन है उसमें कौन सा सिर्फ मादा के प्रजनन अंग मैंने भाग होता है? ठीक है, वर्तिकार, अंडाशय, वर्तिका, सेली, अंडाशय, थैलेमस, वर्तिकार, प्राकोष्ठ तंतु। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? वर्तिकार, अंडाशय और वर्तिका। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? जो मानव के क्रिस्टलीय लेंस है उसका जो हम जानते हैं कि उसको कौन बढ़ाता भी और घटाता भी कौन है? तो वो हमारे पश्चमावी पेशियां हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का जो हम आकाश को नीला देखते हैं वो किसके कारण से आकाश का रंग नीला हमें दिखाई देता है? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन। तो प्रकाश का परिकीर्णन के कारण हमें क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा कि लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है, जिस कारण से हमारा आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, लेंस की शक्ति -4.0 D होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो यहाँ देखिए माइनस है तो हम क्या जानते हैं कि अवतल हो गया, अवतल लेंस हो जाएगा हमारा यहाँ सही आंसर। क्योंकि प्लस यहाँ रहता तब उत्तल हो जाता है, यहाँ प्लस रहता तब उत्तल होता है, लेकिन माइनस है तो अवतल होगा। ठीक है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात कितना होगा? तो 3:1 होगा, क्योंकि 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और एक क्या हुआ था? छोटे पौधे प्राप्त हुआ था। ठीक है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन कितना होगा? तो वस्तु का आवर्धन कितना होगा? हमारा सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। खाद्य जाल के लिए निम्न में से क्या शर्तें हैं? प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा उपलब्ध कम होती है, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोगति, या ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा ए और बी दोनों सही है, क्योंकि प्रत्येक स्तर में उपलब्ध ऊर्जा कम होती जाती है। आप अगर घास खाने वाले जीव जंतु जो शाकाहारी है उसमें अगर 100% ऊर्जा गई, अब जो शाकाहारी पशु को खाएगा मांसाहारी, तो उसमें ऊर्जा जाएगी, तो जो शाकाहारी 100% दिया था उसमें से कम होकर जाएगा, या तो 90 जाएगा, 80 जाएगा, उससे कम होकर जाता है। ठीक है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वर्मावर्त है तो परिनालिका का सिरा क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव होगा। हम लोग ये विद्युत का चुंबकीय प्रभाव में पढ़े हैं। तो इतना ही आज के लिए, तो आगे आपको देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं। और कौन अगर आपको ये है तो आपको लॉन्ग में चाहिए तो हम इसे शॉर्ट वीडियो में बना के बहुत जल्द ला के देंगे।